हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? देखो, आज हम बनाने जा रहे हैं ये भटूरे। सेम जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, सिर्फ उसी तरीके से सीक्रेट थे। आज जैसे आपके बिल्कुल कुरकुरे और मुलायम भटूरे घर पर ही बनके तैयार हो जाए, क्योंकि बच्चे लोग कहते हैं मम्मी आपके भटूरे वैसे नहीं बनते जैसे मार्केट में या शादियों में भटूरे मिल जाते हैं। तो आज मेरे तरीके से सेम, आज पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आज सारे सीक्रेट इसमें हम खोल देंगे। इस सब भटूरे में हमने बड़ी सी थाली ले लिया, इसमें हमने ले लिया 2 कटोरी मैदा। ये करीब मेरे 300 ग्राम मैदा लिया है। अब इस तरीके से अच्छे से छान के इसमें होल कर देंगे बीच में। इस तरीके स्पून से हमने एक बीच में गड्ढा बना लिया है। अब इसमें देखो क्या डालेंगे, यही तो होंगे मेन सीक्रेट इसके कुरकुरे और मुलायम भटूरे बनने के। अब इसमें हमने 1 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहो तो देसी घी डाल सकते हो या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। इस तरीके से बनाइए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। अब इसमें हम डाल देंगे ये नींबू का सत, इसे साट्री भी बोलते हैं, और ये आपको परचून की दुकान पर बिल्कुल आसान से मिल जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर मीठा सोडा, या बेकिंग पाउडर भी है हो आपके साथ, वो भी तो इसमें ऐड कर दें। आज बेकिंग सोडा नहीं था तो हमने सिर्फ ऐसे ही बना लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बिल्कुल पानी, 2 चम्मच। जब पानी डालोगे तो ये सेक्रेट ऐसी इस तरीके से और सोडे के साथ बिल्कुल एक्शन बिल्कुल हो जाएगा। ये फूल जाए, खमीर बना देगा। जैसे इनो डालते हो ना, सेम वैसे भी बना सकते हो। आज जैसे इनो हम नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी से आपके भटूरे बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार। स्पून की सहायता से इस तरीके से मिला दीजिए, नहीं तो आप हाथ की सहायता से इस तरीके से गूंथ लीजिए। आपको डो बिल्कुल मुलायम रखना है, जैसे रोटी का डो बनाते हो ना, सेम उसी तरीके से बनाना है मुलायम। क्योंकि आपको थोड़ा टाइट डो नहीं रखना, क्योंकि ये सीक्रेट है ना हलवाई लोगों का कि डो बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। अब इस तरीके से हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे, पूरा आटे को मिला लेंगे। इसमें देखो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से पूरा डो मेरा मिल चुका। अब इसके हम एक देखो राज खोलेंगे। दो, इसको हमने इस तरीके से मिला के रख दिया। अब आपको पूरा आटा इसका उठा लेना, इसी थाली में इसको पटक पटक के बिल्कुल बढ़ा लेना है। क्योंकि आप इसको गूँथोगे तो इसका आटा लचीला हो जाता है, इस वजह से इसको पटकना होता है। आप थाली में मत पटकना, नहीं तो घर में होगा कि ये क्या गुस्सा उतार रही खाने में ही। इस तरीके से हमने थाली से हटा दिया। हमने इस तरीके पत्थर में ही पटक पटक के पूरा आटे को लचीला गूँथ देंगे। ये देखो कितना अच्छा। इसी तरीके से आपको, यही होती है हलवाई लोगों की सीक्रेट। वो लोग ऐसे ही बिल्कुल सेम पटकते हैं, जिससे उसका आटा अच्छे से गूंथ जाता है और इस तरीके का डो बन के रख जाता है। अब ये अच्छे से इसके ऊपर हमने घी लगा देंगे चारों तरफ से, क्योंकि अच्छे से ये फूल जाएगा। अब इसको मिला के बिल्कुल रख देंगे एक साइड में। अब इसको आप चाहे ऊपर से भगोना बंद कर सकते हो, ये गीला कपड़ा करके भी इसमें डाल सकते हो। अब इसके हम 1 घंटे के लिए अच्छे से इसको हम बंद करके रख देंगे। आपका आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, और इसको रख दें साइड में। अब 1 घंटा हो चुका। अब ये देखो अच्छे से मेरा आटा सेट हो चुका है। अब इसमें आपको दिखाते हैं, देखो फूल गया ना, इसी तरीके। अब इसको फिर से थोड़ा सा ऐसे ही मिला लेना इस तरीके से। ये देखो आटा बिल्कुल लचीला तैयार होगा, गूंथ लिया। अब इसको चाकू की सहायता से इसको 3 भागों में बांट देंगे। ये देखो एक भाग हम ले लिया। अब इसको आपको देखो ना, इसकी ट्रिक दूसरी कैसे। अब इसको आपको इसे बढ़ा के ऐसे मत तोड़ना, नहीं तो आपका ये अच्छे से लोई नहीं बनेगी। इसको लोई फुला के बनाया जाता है इस तरीके से। देखो ये देखो फूल चुकी ना, इस तरीके से निकालना है रोल। अब लोई इधर रखते जाए। अब फिर इसको सीधे नहीं करना, फिर इसको आटे को फुलाना है चारों तरफ से, इसमें अंदर हवा भर जाती है। इसी तरीके से सेम इसको रखते जाइए एक प्लेट में। ये देखो इसको ऐसे करना है। अब इसको ऊपर से मोड़ के, अब ये पूरी हवा भर जाएगी पूरी लोई में। ये देखो ये सीक्रेट होते हैं हलवाई लोगों के। वो सारे हलवाई आपको नहीं बताते उनके सीक्रेट। इस तरीके से आज आपको हम इस सीक्रेट बना रहे हैं। अब हमने प्लेट में रख दिया, ऊपर से ऑयल लगा देंगे पूरी लोई में। अब इसको फिर हम गीले कपड़े से ही ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए, अच्छे से लोई सेट हो जाए। आपको तुरंत बनानी हो तो बना सकते हो, नहीं आपके पास समय हो तो 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए रख दो। अब मेरा 1 घंटा हो चुका। अब उठाते हैं हम एक लोई। ये देखो अच्छे से लोई भी सेट हो गई। ऑयल लगाने से ये लोई बिल्कुल। आप इसमें एक दूसरी ट्रिक देखना। आप लोग कहते हो कि मेरे भटूरे बनाते हैं तो ये ऊपर से बढ़ते हैं और ये इसमें सिकुड़ बजाते हैं, इस वजह से इसमें कोई चुन्नट जैसे कुछ नहीं पड़ेंगे, ना कोई इसको परत में मिलेगी। अब बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल आपका लोई बिल्कुल रखना इस तरीके से। पूरे में आपको घी लगा देना, बेलन में भी और पत्थर में भी। इसको इस तरीके से फैलाते रहना। देखो इसमें कोई सिकुड़न नहीं आ रही, इसी तरीके से। और आपको उठाने में सिकुड़ेगा भी नहीं आपका भटूरा।
देखो इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम भटूरा आपका घर पर ही इस तरीके से हमने लंबा बना लिया। अब आपको हम दूसरी ट्रिक बताएंगे। आप लोई रखना, इस तरीके से उंगली की सहायता से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि मेरा आटा इतना सॉफ्ट है कि आप बेलन से भी बना सकते हो, हाथ से भी भटूरा आपका बन सकता है। ये देखो कितने आसानी से फैल रहा है, क्योंकि मेरा आटा है इस वजह से कितना मुलायम है, क्योंकि हमने इसको सीक्रेट तरीके से बिल्कुल गूँथ लिया था। इसी वजह से भटूरे भी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होंगे। ये देखो अच्छे से मेरा भटूरा पूरा बेल चुका है। ये थोड़ा सा गोल बना है और बेलने वाला थोड़ा सा लंबा कर दिया था। दो स्टाइलों में हमने भटूरे बना लिए। अब आपको एक बेलने वाला और बता देते हैं किस तरीके से आपको बेलन चलाना है। अब उसी ऑयल के ऊपर हमने रख दी दूसरी लोई। अब इस तरीके से लोई लोई को उठाना नहीं और बेलन को सिर्फ बढ़ाते जाना। ये देखो इस तरीके से कोई चुंडट नहीं पड़ रही और कोई बढ़ेगा भी नहीं। आप उठाओगे तो बिल्कुल सॉफ्ट उसी तरीके से इतना ही भटूरा आपका बन के तैयार हो जाएगा। हमने इधर ले लिया ऑयल गर्म करने के लिए। आपको तेल इतना गर्म रखना है कि धुआंधार बिल्कुल तेज धुआं, क्योंकि कम ऑयल गर्म होगा तो आपका भटूरा फूलेगा नहीं। हमने देखो भटूरा डाला है, हल्का सा थोड़ा सा फूला, इसको पलट देना है इसी तरीके से जैसे हम बना रहे हैं। ऊपर से ऑयल डालते रहना। देखो कितना अच्छा भटूरा बन के तैयार है। ऐसा ही लंबा लंबा भटूरा आपको मार्केट में मिलता है और शादी बारातों में भी मिलता है। इसको अलट पलट के चारों तरफ इस तरीके से मिलाते रहना, क्योंकि आपको इस तरीके घुमा घुमा के पकाना है तो आपका कुरकुरा भी बिल्कुल भटूरा बन जाएगा। एक साइड पड़े नहीं रहने देना, इसको इस तरीके से घुमाते हुए बिल्कुल पका लेना है ऑयल में। देखो कलर कितना अच्छा चेंज होने लगा है। इसी तरीके से आपका भटूरा कितना सॉफ्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब भटूरा बन चुका है, इसको निकाल लेंगे। ये देखो इस तरीके से निकालेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल इसको गर्म हो रहा है ना, इसको गर्म होते रहने देना। अब दूसरा भटूरा हमने जो हाथ से बनाया था इस तरीके से डाल देंगे। ये देखो हल्का सा बिल्कुल इसको ऊपर डिप करना है। अब इसको इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, ऑयल ऊपर, इसको पलटाना नहीं। आप इसी तरीके से भी बना सकते हो ऊपर से। ये देखो इस तरीके से अलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी बिल्कुल भटूरा तैयार हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे ही रख दोगे तो आपके भटूरे फूले रहेंगे, पिचकेंगी नहीं, क्योंकि आपका भटूरा चारों तरफ से अच्छा पक चुका है। अब करते हैं प्लेटिंग। हमने एक प्लेट ले लिया, इसमें हम रख देंगे छोले, चटपटे मसालेदार छोले। अब इसको वीडियो आपको देखने हैं छोले की तो मेरे चैनल में 2 दिन पहले ही हमने डाल दी थी, क्योंकि भटूरे की साथ में डालते तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। इस वजह से छोले की हमने वीडियो पहले ही ऐड, इसकी हम डाल देंगे लिंक के साथ। अब इसमें हमने बढ़िया नौरंग वाला अचार, हरी मिर्च, अब इसमें हम डाल देंगे इस तरीके के भटूरे, क्योंकि हमने बिना प्याज बिना टमाटर का इस तरीके से हमने थाली बनाई है। क्योंकि आप लोग प्याज इस समय नवरात्र भी आने वाले हैं तो प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करेंगे और कल से पीतर भी लग जाएंगे। इसी वजह से बिल्कुल सिंपल तरीके से छोले भटूरे की ये रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक आ सके। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपको ये छोले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी है। बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम इस तरीके से बनाइए, मेहमान भी आपसे पूछेंगे कितनी आसान तरीके से अपने छोले भटूरे तैयार हो गए। ये देखो कितनी देर हो गई ना हमारे भटूरे बनने, उसी तरीके से फूले फूले रखे। ये देखो कितने पतले, इसी तरीके से भटूरे बनेंगे। बच्चों तो बच्चे बड़े भी आपके फैन हो जाएंगे जब भटूरे इस तरीके से बनाओगे। हमने देखो भटूरा तोड़ लिया, अब इसमें हम रख देंगे छोले बढ़िया मसालेदार। अब इसके ऊपर रखेंगे ये नौरंग अचार। आप इंजॉय करिए। वीडियो में आप ज़रूर बताना कमेंट्स में आपको ये छोले भटूरे कैसी लगी। आप लोगों एक कमेंट करते हो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है कि हमने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। क्योंकि ये पूरी वीडियो हमने हलवाई से ही सीखी है, क्योंकि और इसमें सारे सीक्रेट हमने खोल दिए हलवाई के टाइम के ऊपर। वाह।